नए वीडियो में दोस्तों बहुत ज़्यादा छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई बता दीजिए जो 2023 में 100% लड़ जाए, क्योंकि हम लोगों का मैथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे कितना भी समय लगे आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना एकदम बारीकी से अच्छे से समझ कर आप लोग याद करिएगा। ठीक है, पहले समझिएगा, क्योंकि मैथ तो ना समझने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे। अगर आपको ना कहीं भी मतलब कि समझ में ना आए तो आप ना डरिएगा मत, बल्कि आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से हमको समझाइए। ठीक है, और हमारे साथ ना हज़ारों लड़के क्लास करते हैं और सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन मिलाते हैं कि कौन बंदा पहले आंसर देता है और किसका आंसर सही आता है, किसका आंसर गलत होता है। तो इस समय ऐसे में क्या होता है ना, हर स्टूडेंट का रिवीजन होता है और जो छात्र कमज़ोर होता है ना अपने आप को मतलब कि कुछ अंदर से फीलिंग उनके अंदर आती है कि हम क्यों पीछे रहे, हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का भी हक है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को आप लोग गौर करिएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तो पहले, और जो लोग हमारे साथ पहली बार क्लास कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में हमारे ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम शांत बनाए रखना है और एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, माई फर्स्ट लाइक इन वीडियो, छोटू गेमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटू गेमर जी आप थोड़ा तपस्या कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। छोटू गेमर और छोटू यादव दो लोग हैं जो मतलब कि अच्छे से मतलब कि उभर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जाता ये बंदा में कुछ खास है, ये अब उभर रहा है। तो आप लोग ना थोड़ा उभरने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आसान है लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 92/115 का सरलतम रूप क्या है? सबसे सरल छोटा यानी कि रूप, सबसे सरल रूप क्या होता है 92/115 का? तो देखिए 92/115 का कार्य है सरलतम रूप। तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये सरलतम का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसको आप सबसे छोटा काट कर दीजिए, सबसे छोटा, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे कि 92 कितना से 3 से कट जाएगा, तो 92 3 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा 92, लेकिन 115 नहीं कटेगा। देखिए 7 से कटेगा तो 7 से भी नहीं कटेगा। कितना बार में कटेगा देखिए, तो कितना बार में कटेगा? तो हमको तो लगता है ये कटेगा, हमको लगता है 23 बार में कटेगा। देखिए 23 से कट जाएगा, 23 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 15 10 11 आ जाएगा, और 23 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 2 4 2 8 1 9 92 आ जाएगा। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर 23 से काटेंगे ना तो यहाँ पर 92, अगर 92/115 है ना, अगर हम इस 23 से काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 बार में कटेगा। तो 4/5 सबसे छोटा रूप है। इसका सबसे छोटा रूप क्या है? 4/5 है। क्या है? 4/5, क्योंकि 92/115 को हम लोग अगर सबसे छोटा रूप में अगर कटाते हैं ना तो क्या मिलेगा? तो हमारा मिल जाएगा 4/5 सबसे छोटा रूप। ठीक है, सब लोग याद रखना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? उत्तम यादव जी गुड इवनिंग। आप भी बहुत ही मतलब कि तेज तरार हो गए हैं अब आजकल। ठीक है, बहुत ही आप अच्छे हो गए हैं पढ़ने में। ठीक है, ऐसे ही आप अपना प्रेशर बनाए रखिएगा, गति को मतलब कि बैक मत करिएगा, गति को बढ़ाते रहिए ऐसे ही। ठीक है, आज मतलब कि 5 क्वेश्चन याद किए तो कल हमको 6 क्वेश्चन याद करना है, ऐसा आप लोग कैपेसिटी बनाइएगा। ठीक है, रॉकी स्टार न्यू स्टूडेंट धन्यवाद। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी मतलब कि हम लोग परिमेय संख्या ले सकते हैं, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन बहुत लोगों को ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटू गेमर जी का सही आया है। ठीक है, 2 का छोटू गेमर जी का ही केवल आंसर सही आया है कि इसका आंसर सर होगा डी नंबर। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम ना मतलब कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप लोग डी पर टिक लगाइए। 90% ज़्यादा छात्रों का आंसर मिल रहा है बी नंबर। तो आप गलत क्यों कह रहे हैं? ये थोड़ी ना कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, यह क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्योंकि आप हमको लगता है कि आप वहीं पर चले गए हैं। ठीक है, बट आपको वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत और अशांत, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पक्का रहता है, क्योंकि इस चैप्टर से ना, इस टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर क्या देने का प्रयास करिएगा, कौन शांत है। देखिए शांत और अशांत मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं x/y है, x/y, x को अंश कहेंगे और y को हर कहेंगे, यानी कि पूर्णांक के रूप में है। तो याद रखिएगा जो नीचे वाला y होता है ना, हर होता है, हर का जो मतलब कि हर का जो मान होता है उसको आप फैक्टर तोड़िएगा, और फैक्टर तोड़ने पर 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के पावर के रूप में इंटू में आना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा और कोई अंक आ जाए तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ए पर देखिएगा ना, 30 में हमको लगता है 3 भी मिल जाएगा। इसमें आपको 3 भी मिल सकता है, हाँ इसमें 3 भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें नहीं 3 नहीं मिलेगा, 44 होगा, 44 22 होगा। इसमें 11 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 11 2 मिलेगा, तो 11 तो गलत हो जाएगा। और इसमें 3 मिल जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि 7 तरीके कैसे ऐसा ही मतलब कि हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें 3 7 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में जो सी है ना, जो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आयुष श्रीवास्तव जी का बी नंबर मिला, गलत मिला है। आयुष श्रीवास्तव जी आप कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि 1600 जो है ना, इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरा अंक मिलेगा ही नहीं। 1600 में 2 और 5 के अलावा और कोई अंक मिलेगा ही नहीं, देख लेना आप लोग, नहीं मिलेगा। तो 100% सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुपद dy² प्लस by प्लस एक शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ना इतना ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि पूछो मत, क्योंकि मैं बार बार उन छात्रों को बताता हूँ कि ना कि गुणनफल हमेशा c/a के रूप में होता है, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। लेकिन अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल c/a कब होता है, जब मतलब कि कोई बहुपद दिया हो ax² प्लस bx प्लस c दिया हो, तब ये होता है c/a। लेकिन यहाँ पर तो एक जगह पर कुछ और है, तो एक जगह पर आपका d होगा और b की जगह पर b होगा और c की जगह पर a होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान यहाँ पर a है तो a होगा, और a का मान क्या है तो d है, तो a/d आपका आंसर होगा। a/d कहीं दिया है a/d, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो सर सोल्व भी कीजिए, हाँ सोल्व करना ही नहीं है, एकदम सोल्व कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, सोल्व करेंगे, जरूर करेंगे। बस आप लोग ना ईमानदारी से, अगर आपके पास ईमानदारी है ना, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दिएगा। सभी लोग ना एक लाइक करिएगा ना, तो आज ना बिना पूछे 250 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस बार बोर्ड परीक्षा में एकदम 400 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको ना दुआ देता हूँ। ठीक है, और हमारा कहना है कि आप जो भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लास करते हैं, कोई भी बंदा फेल नहीं होगा। हर बंदा मतलब कि 400 का टारगेट रखा है, तो उसका टारगेट पूरा जरूर होगा। बट आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इतना जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। परिमेयकरण गुणांक आपको देखना है, तो सबसे पहले √18 को आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो क्या मिलेगा। जैसे √18 है तो 18 को 2 गुणे 3 कर सकते हैं ना, 2 3 6 6 3 18, तो 3√2 मिलेगा, 3√2 मिलेगा। तो बताइए तो √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अब तो आप बता सकते हैं, काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन, आप तो फटाक से बता सकते हैं। चलिए बताइए तो, चलिए देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। सी नंबर 5 का सी नंबर √6 होगा। अरे यार आप लोग 5 का 6 बता रहे हो क्या यार, गजब। 5 का 6 नंबर कैसे बता रहे हो। देखिए आंसर होगा 5 का बी नंबर ना होगा, √2 होगा। क्या होगा, √2। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, √2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी ना होगा। आप सी खामोखा ठीक गलती लगा दे रहे हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए, क्योंकि परिमेयकरण गुणांक यही ना है, परिमेयकरण गुणांक। क्योंकि जब हम परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ही परिमेयकरण करेंगे, इसलिए परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, √2 ही होता है। जैसे कि 3x रद्द होता है ना, अगर हम पूछेंगे 3x में कि x का गुणांक कौन है, तो आप बताइएगा x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर परिमेयकरण गुणांक पूछ रहे हैं कि किस परिमेयकरण गुणांक का मतलब हुआ कि आप किससे परिमेयकरण करेंगे, तो √2 से परिमेयकरण करेंगे, इसलिए √2 ही आपका परिमेयकरण गुणांक होगा। तो आंसर होगा बी नंबर। ठीक है,
ओ छठा नंबर का सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला आप देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 2 0 3 दिया है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपको बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर छठा का भी आंसर आप लोग गलत दे रहे हो। छठा का आंसर सी नंबर थोड़ी ना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आप एक कैसे बता दिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। आप लोगों ना ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा, ठीक है। एक नहीं बल्कि 2 होती है, सॉरी गलती से बता दिए। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितना होती है? तो 2 होती है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर 1 के जगह पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r बड़ा होगा b से या फिर r छोटा होगा 0 से, यानी कि इसमें 0 बड़ा होगा या फिर r छोटा होगा b से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा क्या होगा? बी नंबर होगा 7 का। और कोई ये बताएगा 7 का किसी का ए किसी का बी। देखिए हम आपको बता देते हैं, कभी भी देखिए जो जीरो होता है ना वो कभी भी आर से बड़ा नहीं होता है, बल्कि जीरो जो होता है ना वो आर के बराबर होता है, तभी ना उसका एचसीएफ निकालता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो कभी होगा नहीं, बी नहीं होगा। 7 का सी नंबर प्रदीप यादव का सही आंसर मिला। 7 का सी नंबर होगा। और आर का मान कभी बी से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर का मान तो खुद छोटा है, सबसे छोटा आर ही है। तो आर बड़ा कैसे हो सकता है बी से? और जीरो से बड़ा आर कैसे हो, आर से बड़ा जीरो कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा ऑप्शन में जो सी में दिया ना, जो बी है ना, बी वो आर से बड़ा है, ये तो कन्फर्म है। अच्छा बताइए, सबसे बड़ा ए है, उसके बाद से बी है, उसके बाद से क्यू है, उसके बाद से आर है। तो आर बड़ा है कि नहीं बी से? तो आप आंसर सी पर टिक लगाइएगा, क्योंकि बी सबसे बड़ा, बी बड़ा है आर से, ठीक है। तो आंसर आप काची पर टिक लगाइएगा, तो ऑप्शन में सी पर टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ एक लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना हमको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि समझ लो ना, मैं आपको ना जी जान लगा दूंगा इस बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैंने बोला था कि अगले मंथ से, जैसे ही अगला मंथ आएगा, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब कि स्टार्ट कर दूंगा बताना, ठीक है। तो जिसको भी ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF या फिर किसी भी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जाकर मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जो कमजोर छात्र हैं वो अच्छे से समझिएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया ना, ए दिया 4 + √3। तो याद रखिएगा, कोई परिमेय 4 + √3 का मतलब हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। और √7 है तो यह भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। और √8 है तो √8 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 2 √2 मिलेगा। इसमें भी रूट मौजूद है, √2 मौजूद है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें √5 कटेगा तो बचेगा केवल 6। तो 6 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि ना 6 जो है ना वो पिंजरे से बाहर, यानी कि वो जेल से, यानी कि कैद से वो बाहर है। तो जो भी पिंजरे से बाहर होते हैं, यानी कि हम रूट को पिंजरा बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला डी नंबर वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। बताइए इसका शून्यक क्या होगा? देखिए एक्चुअली में अगर आप लोगों को ना मतलब कि फैक्टर तोड़ना आता होगा, जैसे कि द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में आप लोग फैक्टर तोड़ते हैं ना, फैक्टर तोड़ना तो हर किसी को आता होगा। गलती से भी 1-2 स्टूडेंट को नहीं आता होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं उन लोगों को ऑलरेडी चुटकी में समझा दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी फैक्टर तोड़ने आता होगा इसका आंसर जरूर बताइएगा। कह रहा है कि फैक्टर तोड़िए और देखिए x का मान क्या मिल रहा है। x का मान ऑलरेडी 2 मिलेगा, 2x का मान मिलेगा,
सॉरी दो नहीं बल्कि दो को मान मिलेगा, एक्स का मान दो को मान मिलेगा, ठीक है। एक्स का को मान मिलेगा, दो को मान मिलेगा, और दोनों मान बताइए क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा या फिर दोनों धनात्मक होगा या फिर दोनों बराबर होगा या फिर एक धनात्मक या फिर एक ऋणात्मक। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स का मान आप निकाले हैं तो मान लेते हैं कि 2 मिल गया और दूसरा -3 मिल गया, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अगर दोनों माइनस में मिलता है तो दोनों ऋणात्मक, अगर दोनों प्लस में मिलता है तो दोनों आपका धनात्मक। तो हमको तो नहीं लगता है कि दोनों प्लस में मिलेगा, दोनों माइनस में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नाउ निशान नहीं है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में ही माइनस का नाउ निशान नहीं है तो उसका आंसर जो है आएगा ना वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो बी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप कहीं भी देख लीजिए आपका 9 का आंसर बी ही नंबर आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर बताने से पहले एक बार मैं आप सभी को संदेश दे देता हूँ कि अगर आप लोग ना मतलब कि आप लोगों के पास कितना भी समय है, अभी 4 महीने टाइम है, 4 महीने छोड़ दीजिए, दशहरा मेला वगैरह छठ दीपावली पूजा ये सब मतलब कि आपके अंदर कब समाप्त होगा ये आप खुद नहीं जानते, यानी कि आपके पास मात्र 3 महीना बाकी है। कितना महीना? 3 महीना बाकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को यह लगता होगा कि मैं इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकता या फिर मैं कैसे पढ़ाई करूं, कौन से बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करूं, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ नहीं समझ में आता होगा, तो बस हमारे से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। 150 रुपये में हम साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, व्याकरण इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ में उसका आंसर भी दे रहा हूं। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को लेना होगा तो 150 रुपये पेमेंट करके ले लीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9693779407। कंजूसी मत करिएगा, ये आपका लाइव का सवाल है। मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो मैंने खुद गेस करके बनाया है, क्योंकि मेरे 3 साल से जो गेस लड़ रहा है ना उसमें गर्दा मचाया है सभी स्टूडेंट। तो आप लोग भी गर्दा मचाइएगा, ठीक है। और 150 रुपया बिना लालच किए बगैर आप ना किसी तरह हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करिए, ठीक है, लेकिन आप लोग ले लीजिए, क्योंकि यही आपके पास सुविधा है। अगर आपके पास सुविधा नहीं है गूगल पे फोन या फिर पेटीएम से, तो आप किसी से भी करा कर ले लीजिएगा। यही नंबर है, इसी नंबर पर सब कुछ चलता है, ठीक है। तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, हमको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। तो आप लोग ना संपर्क करके कभी भी बात कर सकते हैं, बट मतलब कि शाम के समय में नहीं, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नहीं, बल्कि सुबह में, दोपहर में, कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग क्या देना चाहते हैं? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप लोगों ने तो बहुत ही पहले ही इसका आंसर बता दिए थे, बहुत ही पहले ही आप लोगों का आंसर आ गया था कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना 1 से 21 का वर्गमूल निकलेगा तो 11 मिल जाएगा, और 11 ऑलरेडी पिंजरे से बाहर है तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। और 196 है 14 का वर्गमूल होगा, और 289 17 का वर्गमूल होगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया ना वो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 3√3 मिलेगा, और 3√3 यहाँ पर रूट अभी 3 है, यानी कि पिछड़े में है, एक न एक शब्द यहाँ पर पिछड़े में है, तो समझ लीजिए कि यह क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आंसर आपका यही वाला आंसर सही होगा, ठीक है भाई। मेरे से पीडीएफ, ठीक है, तो याद रखना आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट मतलब कि पढ़ रहे हैं, आपके साथ बहुत ऐसे लड़के हैं जो फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे ही नाम पर आपसे पीडीएफ ले सकते हैं। आप कोई भी आपके पास फ़ोन करे, फ्रॉड कॉल करे, तो आप लोग उन पर विश्वास मत करिएगा। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407 जो मैंने आपको दिया था, उसी नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। यही मेरा मोबाइल नंबर है, और इसी नंबर पर जब फ़ोन करिएगा ना, अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं ना तो आपको ओरिजिनल मतलब कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ना देख लीजिएगा, कोई फ्रॉड कॉल ना करे, ठीक है। मैं तो यहीं से लूँगी पीडीएफ। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अरे खुशी सिंह जी, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर प्रश्न की बहुपद
5y² माइनस 25 के शून्यक है। बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक है। याद रखिएगा ये जो कर रहा है ना बहुपद, तो मान लेते हैं कि 5y² इक्वल टू हम 25 कर देते हैं, क्योंकि बहुपद है तो इक्वल टू में 0 रखेंगे तो 25 कर देंगे। तो 5 से 25 कितने बार में, 5 बार में कटेगा। तो जब यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में 5 होगा। ठीक है, तो एक प्लस में √5 होगा, एक माइनस में √5 होगा। तो आंसर तो मिल जाएगा सी नंबर। बट यहाँ पर एक दो लड़के का आंसर बी भी मिल रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप गलती से भी आंसर कभी कभी गलती से भी टाइप हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ा मतलब कि दिक्कत हो जाती है कभी कभी ना, तो गलती टाइपिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। सर नंबर व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा सर। हाँ, नंबर हम व्हाट्सअप में भेज देंगे, यही सही तरीका है। ठीक है, व्हाट्सअप हम नंबर भेज देंगे और उसी नंबर के तहत आप लोग ले लीजिएगा PDF। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। किसका आइडिया था ये आइडिया किस बंदे का था? शरीफ लौंडा। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपका जो मतलब कि ना ये जो मतलब कि आप जो कमेंट किए बहुत ही अच्छा लगा, आपका जो है ना वो तरीका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद होगा। मैंने आपको बोला था ना, द्विघात बहुपद पर आधारित सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ऑलरेडी जब बोर्ड एग्जाम होगा ना तो ये दोनों प्रश्न मौजूद होगा। ठीक है, मैं अमन कुमार भी बोल रहा हूँ सर, PDF लेना है। ठीक है, सब कोई ले लीजिएगा PDF, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्लास करते हैं, थैंक यू सो मच। कौन है कमेंट को देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता होगा या फिर मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट अच्छा लगता होगा, समझाने का कंसेप्ट आपको अच्छा लगता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका कमेंट हम जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए द्विघात बहुपद शून्यक तथा गुणनफल दिया है, तो शून्यों को पहले समझेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, तो इसका मान दिया है -40। ये आपका -40 हो जाएगा। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है x²। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x होता है और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप क्या करिए, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, 3 है तो -3x, और यहाँ पर कितना -40 है तो -40 रख दीजिए, यानी कि x² माइनस 3x -40। देखिए तो कहाँ है, दोनों में माइनस माइनस होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही में मौजूद है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होता है तो क्लास डेली शाम 7:30 बजे, सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 1-2 दिन से सुबह में क्लास तो बंद चल रही है, क्योंकि हमारे जो घर है ना, पुराना घर था, नया घर बन रहा है, तो उसमें काम चल रहा है। सुबह में काम चलता है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न का था कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = कितना दिया है, इक्वल टू में दिया है आपका 8 का है क्या है, एक हल, 2 हल, कोई हल नहीं, या फिर अनगिनत हल। तो 1/2 = 2/4 = 4/8, यानी कि एक तरफ से देखिए तो 1/2 बराबर है, 1/2 बराबर है, 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो उसका अनगिनत हल होता है। उसका क्या हल होता है, अनगिनत हल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास हो रहा है सर, थैंक यू सनी कुमार जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। सर मुझे PDF लेना है सर, मूल्य बताइए। तो मैंने बोला था ना 150 रुपये दाम है PDF का, 150 रुपये, आगे बता देंगे आपको। ठीक है, 150 रुपये दाम है। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन में 14 को देखिए तो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे और इसका आंसर बताइए। जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है, मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको पहले ही सतर्क बता देता हूँ, मैं पहले ही समझा देता हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूरा रिस्क के साथ आपको दूंगा, और जो दूंगा जितना दूंगा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा, और उससे बाहर नहीं पूछेगा, पूरा लड़ जाएगा। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, इन 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और पूरा 100% लड़ने की गारंटी देंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और मात्र 150 रुपये उसका प्रिंट है। ठीक है, और कैसे लीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 969377
9407। अगर आप लोग गूगल पे या फिर पे फोन या फिर पेटीएम चलाते हैं तो वहाँ से आप उस पर आप लोग मतलब कि पे फोन कर दीजिएगा। इसी नंबर पर पे फोन पेटीएम गूगल पे सब चलता है। इसी नंबर पर आप करके आप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ। और साथ में अगर आप नहीं चलाते होंगे तो आप किसी से भी करा सकते हैं, कहीं भी जाकर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका 150 रुपया लेकर मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, और ना ही आपका 150 रुपया लेकर मैं कभी ये नंबर ब्लॉक करूंगा या फिर नंबर को बैन करा दूंगा, नंबर को बंद करा दूंगा, क्योंकि इसी नंबर से मेरा पूरा व्हाट्सअप ग्रुप चलता है। आप मतलब कि सब कुछ इसी नंबर से चलता है, तो मैं कैसे 150 रुपये के लिए आपको धोखा कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं कर सकता हूँ ना। चलिए, थैंक यू उज्जवल सोनी जी, थैंक यू। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि मतलब एक दूसरे के जो मतलब कि शून्यक वो व्युत्क्रम है, तो बी का मान आपको बताना है क्या होगा। तो बी का मान यानी कि मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा है बीटा, तो बीटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए बराबर 1, तो सी का मान यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस बी, और ए का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा बराबर क्या है 1। तो बी का मान यहाँ से निकालिएगा तो -1 ही ना मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 1 विषय में कितना ऑब्जेक्टिव है सर। तो देखिए मैं आपको ना काउंट करके तो नहीं दिया हूँ कि एक विषय में कितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं। जैसे कि मान लेते हैं साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों विषय आ जाएगा, तो तीनों का मतलब तीनों का सभी चैप्टर का मतलब एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे ही हम भी दिए हैं, चैप्टर वाइज थोड़ी ना दिए हैं, वैसे ही दिए हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा सको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। कल के नहीं बल्कि परसों के लाइव में बताए थे कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका आंसर बता चुके हैं। और जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी 200 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग ना कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो बहुत ऐसे लड़के हैं ना जो 180 डिग्री बता देते हैं, तो अब बताइए ना। अब नहीं बताएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन में 180 डिग्री दिया ही नहीं है। और आप लोग बोल देते हो कभी कभी सर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री ऑप्शन में दिया रहता तो बोल देता है, आप भी बोल देते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो आप नहीं बोल पाइएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर प्रश्न है आपका कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है का मतलब क्या हुआ, थोड़ा कमेंट करिए। तो हमको पीडीएफ मैथ का चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक सब्जेक्ट का नहीं देंगे, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको देंगे। ठीक है, कम से कम 2 सब्जेक्ट का मिलेगा, एक सब्जेक्ट का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, एक सब्जेक्ट का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। तो देखिए जब मतलब कि d का मान 0 से बड़ा होता है ना, तो क्या होता है वो मतलब कि वास्तविक मूल होता है, वो वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होता है, जैसे कि -1 -2 हो गया, -8 हो गया, ये सब आएगा ना, तो उसका मतलब कि मूल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 16 नंबर का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न है आपका, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ऑलरेडी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आप सभी को डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताए थे, लेकिन हम आपको ना ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे कमजोर स्टूडेंट है। देखिए एक अमित कुमार, चलिए आगे बताएंगे। देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले आप बाटा पर का जोड़ बनाते हैं ना, तो जैसे आप बाटा पर का जोड़ बनाते हैं, ठीक है, अब बाटा पर का जोड़ बनाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो एक वैसे ही ये भी बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इस पर क्या होगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाएगा,
और इसका हो जाएगा C/A। तो A से 1 कटेगा तो क्या बचेगा -B/C। इसलिए बोलते हैं कि आप डायरेक्ट -B/C याद रखिए इसका फार्मूला, ठीक है, -B/C। तो B का मान यहाँ से निकालिएगा तो -1 मिलेगा और ऑलरेडी इसमें माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और C का मान कितना है, C का मान -6, तो -6 यानी कि 1/-6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में ही मौजूद है, यहाँ पर डी में ही छुपा हुआ है और वहीं पर हम सॉल्व भी कर रहे थे। आंसर क्या होगा, डी ही नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे पास अभी क्लास कर रहे हैं वो स्टूडेंट जिनका नाम है अमित कुमार। अमित कुमार मतलब कि अब पता नहीं वो किस ज़िले से हैं, कहाँ से, ये तो डिटेल नहीं बताया, बट वो हमारे पास एक बार कॉल किए थे और हमसे तो PDF ले लिए थे। बट वो मतलब कि इतना मतलब कि भोले हैं, इतना मतलब कि भोले हैं ना कि समझो अगर हमको छोड़कर अगर कोई दूसरा बंदा उनके पास मतलब कि दूसरे बंदे से संपर्क हो गया होता ना, मतलब कि अमित कुमार स्टूडेंट से अगर किसी दूसरे यूट्यूबर से संपर्क हो गया होता तो अमित कुमार से ना कम से कम 10,000 से 20,000 रुपया वो ले लेता, लूट लेता। क्यों लूट लेता आपको पता है, क्योंकि अमित कुमार ना इतना भोले से बात करते हैं, इतने मतलब कि भोले भोले बात बोलते हैं ना कि वो कहते हैं सर आप हमको पास कर दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे, कहिए तो हम अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं पैसा, बस हम आपको पास कर दीजिए। तो मैंने बोला था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ मात्र उसका 150 रुपये प्रिंट है, तो आप अगर उसको याद कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में पूरा लड़ जाएगा और अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो बंदा बोल रहा था कि सर आप 150 रुपये क्यों ले रहे हैं, हम अभी आपके अकाउंट में 1,000 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं। वो मतलब कि कितना भी देने के लिए तैयार था। तो मैं बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो 150 रुपये दो, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो वो बंदा मतलब क्या बोले, वो मतलब हज़ारों रुपये देने के लिए तैयार था। अगर कोई दूसरा बंदा होता है तो बोलता ना कि हाँ 1,000 रुपया दे दो, पूरा लड़ जाएगा एग्जाम में और दे देगा आपका, उसके बाद से बात सुनेगा नहीं। ये तो बात सच है ना। तो यही बात होती है विश्वास और अविश्वास में। तो आप उन्हीं मतलब कि आप उन्हीं व्यक्ति पर विश्वास करिएगा जिस पर आपको लगता हो कि हाँ मतलब विश्वास करने से कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, आप उन्हीं पर विश्वास करिएगा। आप ऐसे ही किसी पर भी विश्वास मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका भी ऊपर डिपेंड है कि आप हम पर भी विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा हम नहीं करते हैं। 2 लड़के पेमेंट किए थे हमारे फ़ोन पे पर, तो आज शाम को 5 बजे फ़ोन किए थे, सर मेरे भैया ने कल के फ़ोन पे पर पैसा भेजे थे, क्या आपके पास गया था? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल आया था, व्हाट्सअप नंबर बोलो और व्हाट्सअप SMS करो, मैं आपको PDF भेज देता हूँ। तो आराम से उसको PDF में भेज दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना था, मैंने उसको PDF भेज दिया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनको PDF में नहीं भेजूँगा। तो चलिए अब ज़्यादा मतलब की बातें कर लिए, अब चलिए क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन के समानता श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद है। तो 21वां पद कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप A का मान निकालिएगा। A बराबर नहीं ये -3 नहीं है, केवल और केवल 3 है। क्या है, केवल और केवल हमको लगता है 3 ही है। देख नहीं 3 -3 है, सॉरी -3 है। तो A बराबर आपका क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और D बराबर आप 4 में से -3 घटाइएगा तो 7 मिलेगा, D का मान 7 मिलेगा। और 21वां पद A + 20D होगा, A + 20D, तो A का मान -3 हो जाएगा और प्लस 20 गुणे 7, 20 गुणे 7, तो 7 दूना 14 यानी कि 140 और इस यहाँ पर -3 हो जाएगा प्लस में, तो घटेगा तो कितना मिलेगा, कितना 137, प्लस में 137, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, कितना लगेगा, 2 विषय का कितना लगेगा, 60 रुपया लगेगा 2 विषय का। पर विषय का आपका है 30 रुपया, लेकिन आपको मैं कम से कम 2 विषय का दूंगा, 1 विषय का नहीं दूंगा, ठीक है। 30 रुपये के हिसाब से आप लोग दे दीजिएगा जिसको भी लेना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर D होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन में आपको कई बार समझा दिए थे कि आपको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद कैसे पहचाना है। तो बताइए तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 होना चाहिए, जिसका घात क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, और साथ में जो चर मान होगा वो रूट में बट्टा में और उसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए, वही होगा आपका द्विघात समीकरण। तो 19 नंबर का आंसर देखते हैं कितने व्यक्ति का आंसर सही आता है। 19 नंबर का 19 का B नंबर, देखिए एक व्यक्ति का आंसर आ गया 19 का B नंबर, बल्कि सौरभ कुमार का A नंबर मिला, ठीक, आप बहुत मस्त है सर। चलिए शरीफ लौंडा जी थैंक यू। तो यहाँ पर नीतीश का भी C नंबर आया, ठीक है, नीतीश का C नंबर। एक स्टूडेंट का आया था ऑप्शन नंबर A, ठीक है,
एक के चैनल का भी सही है और सौरभ का भी आया था आंसर ए नंबर। तो जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया ना उनका सही है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने आपको अभी बोला ना कि अगर घात 2 रहे तो नहीं होगा, चौर मान आपका रूट में यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा, द्विघात नहीं बहुपद होगा, नहीं द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर भी चौर मान बाटा में है तो नहीं ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं ये द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर भी बाटा में है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसका पावर 3 है, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी के दी होल क्यूब अगर बनाइएगा तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर के रूप में। तो एक्स स्क्वायर के रूप में ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही ना करेक्ट आंसर होगा। तो आप गलत आंसर कैसे टिक लगा रहे हो, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपका अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहा था कि समांतर श्रेणी 80 76 72 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। तो जी कौन सा पद 0 है, यानी कि आपको ए एन का मान 0 दिया, ए एन का मान 0 दिया है, ठीक है। और ए का मान क्या है, ए का मान 80 है, ए का मान 80 हो जाएगा। और डी का मान निकालिएगा, 76 में से 80 घटाइएगा तो -4 मिल जाएगा। और निकालना है आपका ए का मान, तो एन बराबर व्हाट, तो आपको फॉर्मूला क्या याद है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर याद है ना, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 0 और ए का मान कितना है, ए का मान 80 है और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -4, तो -4 हो जाएगा। अब 80 को इधर लाइएगा तो -80 हो जाएगा और इक्वल टू में यह क्या बचेगा, इक्वल -4 एन बचेगा और यहाँ पर +4 बचेगा, ठीक है। तो इसको इधर लाइएगा तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, हमको लगता है कि इधर आएगा तो -84 होगा, ठीक है। और यहाँ पर -4 हो जाए, ये कटेगा 4 एन तो 4 2 अरे 21 बार में। तो देखिएगा 21वां पद दिया है, इसमें 21वां पद दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में तो दिया है, ठीक है। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ना। चलिए टाइम क्या है सर, टाइम डेली शाम 7:30 बजे, सुबह 8:30 बजे। बहुत अच्छा सर, गुड ब्लेस यू सर एंड ऑल स्टूडेंट। और हीरो यादव, सनोज कुमार, उज्जवल सोनी, भोजपुरी किंग। चलिए एमडी शहबाज जी, मिथिलेश जी, जयकी कुमार, ठीक है, नमस्ते सर। सनोज कुमार, प्रदीप यादव, अंकुश कुमार, उत्तम जी, शहबाज जी, अमन कुमार, अभिषेक कुमार, सोनू पाल जी, उत्तम जी, और यहाँ पर नीतीश कुमार चौधरी। चलिए जयकी, आई एम न्यू स्टूडेंट, नीतीश यादव जी, नुब पवन FF। चलिए मेरा नाम लीजिए, पवन जी, थैंक यू। विकास पांडे जी, निबास किंग जी, चलिए धन्यवाद। खुशी सिंह जी, एक के चैनल, आयरान जी, चलिए मिथिलेश जी, थैंक यू सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ प्लीज़ एक लाइक करिए, तो फटाफट आप लोग एक लाइक करिए, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर होगा। इसका सार्वंतर क्या होगा, आपको बताना इसका सार्वंतर क्या होता है। सभी लोग बताइएगा सार्वंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ सर, ठीक है, कमज़ोर है ना, तो मैं आपको कमज़ोरी मतलब कि पकड़ लूँगा, ठीक है। संस्कृत रखिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सार्वंतर क्या हो। सबसे पहले आप एन की जगह पर सार्वंतर, एन की जगह पर 0 पहले रखिए, उसके बाद से 1, उसके बाद से 2, इसके बाद से 3, तो 0 रखिएगा तो हमको लगता है 6 ही मिल जाएगा। 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, अगर 2 रखिएगा तो -2 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में करिएगा तो डी का मान -4 मिलेगा। डी का मान क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी -4 मिलेगा। मिथिलेश कुमार का सही आंसर, मिथिलेश जी का -4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिथिलेश जी -4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मिथिलेश जी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सी सर, और यहाँ पर आदिश कुशवाहा जी का, ठीक है, कुशवाहा जी थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी में कैसे कोई पद है, कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बताइए तो कौन है। ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, और हमको नहीं लगता है कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, हाँ बिल्कुल सी नंबर का। नुब पवन जी सी नंबर का, आयुष श्रीवास्तव जी सी नंबर। चलिए वेरी गुड, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। शाहबाज जी नहीं, बी नंबर गलत आंसर होगा। सी नंबर शिवजी सिंह का बी नंबर सही है। देखिए बी नंबर इसलिए सही, सी नंबर इसलिए सही है ना, क्योंकि अगर आप 1/2 में से
1/2 में से अगर आप 3/2 को घटाएंगे ना, 1/2 में से -3/2 को, तो -1 बचेगा, -1। ठीक वैसे ही आप -1/2 में से फिर -1/2 घटाइएगा तो -1 ही मिलेगा। अब -3/2 में से -1 घटाइएगा तब भी -1 ही मिलेगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा। पुष्पांजलि कुमारी सी नंबर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको VVI टिक लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एकदम 2023 में फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा आपके जालों में। ठीक है, तो याद रखिए मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0,0 होता है। इसका भी आंसर बहुत लोग गलत दे देंगे। देखिए 1-2 लड़के जो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा रहे हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? बाय बाय सर। चलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ना, 0,0 होता है। क्या होता है? तो 0,0 होता है। खुशी सिंह जी, अगर मैं अच्छा नंबर से निकाल लूँगी फिर आपको मिठाई मतलब खिलाने के लिए रुपये दूंगी सर, प्यार से। ओह ठीक है, ये बात सही है, मतलब ये कहना सही है कि मैं प्यार से आपको मिठाई दे दूंगा, मतलब कि आप सर पैसा से खरीद कर मतलब कि मिठाई खा लीजिएगा, अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू खुशी सिंह जी, थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ बने ना उनको मैं ज़्यादा हेल्प करूँगा, हर दृष्टि से हेल्प करूँगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक होता है ना, एग्जाम से 1 घंटा पहले जब भी पेपर लीक होगा, हम आपको किसी न किसी जरिए से आपको मदद जरूर कर दूंगा। ठीक है, किसी न किसी जरिए से आपको मदद कर दूंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। मैं आपको पहले ही नोटिस दे दूंगा, एग्जाम से 4-5 दिन पहले ही नोटिस दे दूंगा कि आपको कहाँ और कैसे आपको हेल्प करेंगे, मैं आपको दे दूंगा। तो ऑलरेडी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ही रखिएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR तथा QR/BC = 2/3 तो हो, तो इतना इतना का क्या होगा? तो 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जब क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ दिया, एरिया पूछ दिया क्षेत्रफल, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए ना। जब क्षेत्रफल पूछ ही दिया तो स्क्वायर कर दीजिए 4/9। ठीक है, ओके सर, थैंक्स सर, हमको फर्स्ट करवा दो। हाँ आप बिल्कुल MD दाफिक जी, आप बिल्कुल फर्स्ट आएंगे सर। मैं मैट्रिक पास हो जाऊंगा तो आपके 500 रुपये भेजूंगा, मिठाई खा लीजिए। विकास पांडे, अरे विकास पांडे जी, आप पास होने की क्यों बात करते हैं? आप ये कहिए ना कि हमको 380 पार नंबर लाना है। ठीक है, क्योंकि इस बार ना हम मतलब कि एक ऐसा टेक्निक अपनाया ना जिसके तहत आपको ना एकदम फर्स्ट डिवीजन तो किसी न किसी तरह आना ही है। क्योंकि ना बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप लोग डेली मतलब इन 3 महीना 4 महीना अच्छे से क्लास कर लेते हैं ना और हमारा वीडियो देख लेते हैं ना, तो पूरा आपका नंबर आएगा, इतना समझ लीजिए। अब क्या बोले, मेरा खुद का जो छोटा भाई है ना, उसका नाम है अंकुश, वो भी एक चैनल चलाता है। वो भी मतलब कि मात्र 5 महीना ही पढ़ा था, वो इधर उधर घूम रहा था। आप पता ही है कि घर के टीचर जो होते हैं उसके घर के बच्चे ज़्यादा मतलब कि पढ़ने में चॉइस नहीं रखते हैं। तो क्या 5 महीने इधर उधर भटका और 5 महीने उसके पास टाइम बचा, तो मैंने बोला ऐसे पढ़ो, तो मेरे साथ जुड़ गया और लगा पढ़ने। मेरा ही वीडियो देखकर, मेरा ही लगना, मेरे मतलब कि कॉपी करके लगा पढ़ने। मेरा ही भाई है और वो बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर ला दिया मात्र 5 महीने पढ़कर। अगर नहीं पता है तो उसका अंकुश नाम है, उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 400 नंबर आया था, एकदम पूरा का पूरा 400। और मैथ में उसका 88 नंबर आया था, संस्कृत में उसका 84 नंबर आया था। अब बोलो ना, अब क्या आप लोग बोलोगे? आप लोग सोचोगे सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा कल के लाइव में, आपको मतलब कि उनका रिजल्ट हम दिखा देंगे। ठीक है सर, आपका बात सुन के लगता है अच्छा रिजल्ट आएगा ही, एकदम आएगा ही नहीं बल्कि आएगा। ठीक है, अब देखिए एक फिगर वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा, अगर आपको दिखाई देगी तो अच्छी बात है, इसको छोटा करना पड़ेगा। दी गई आकृति में x का मान निकालना है। ये वाला जो x है ना, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने से पहले इसका मान आपको निकालना होगा। इसका मान कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, तो 180 में से आप इन दोनों का जोड़कर घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मान मिलेगा 6×5=11 यानी कि 110। तो आप 180 में से 110 कटेगा 70 मिलेगा, तो ये क्या होगा 70। जब ये इतना है तो ये भी इतना ही होना चाहिए। तो आंसर आपका सी ही नंबर ना होगा, 70 डिग्री। 8 का डी नंबर। अरे यार आप लोग 8 का डी बता रहे हो, बहुत लोग हैं जो 8 का डी बता रहे हैं। 8 का डी कैसे बनेगा? 70 डिग्री ना होगा। बट यहाँ सर 400 नंबर ला दो, मिठाई खिलाएंगे, पैसा भेज देंगे। देखिए हम आपको ना
इतना मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको जो पढ़ाने का टेक्निक है और मैं जो पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा, एकदम कंसेप्ट अच्छा दूंगा, मोटिवेट भी आपको करूँगा और साथ में आपको हेल्प भी करूँगा। अगर इतना करने के बावजूद आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बस आप लोग अच्छे से नंबर ला लो और अंत में ना एक एक शॉर्ट वीडियो बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही मतलब कि आप लोग का रिजल्ट आएगा, चाहे आप पास हो या फर्स्ट डिवीजन, तो पास तो छोड़िए, आपको फर्स्ट डिवीजन आना है, ठीक है। तो आप एक एक शॉर्ट वीडियो बनाइएगा, बोलिएगा कि मैं अपना नाम बोल दीजिएगा, परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद से बोलिएगा मेरा इतना नंबर आया और मैं स्टडी प्लस से डेली पढ़ाई किया था, डेली क्लास किया था, ठीक है। ऐसे करके शॉर्ट वीडियो बनेगा ना, सबका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, सब कोई आपको देखेगा, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि हम भी हैं जो मतलब कि कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर। देखिए पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, जो प्रश्न बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि यही प्रश्न है, बिंदु आर और एस को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करना है। सबसे पहले कर रहा है मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करने के लिए। जब भी प्रश्न कहेगा कि मध्य बिंदु का नियमक कैसे निकाले, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मध्य बिंदु का नियमक कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछता है। ऐसा कोई भी सन नहीं है, ऐसा कोई भी सन नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये नहीं बल्कि यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अंक बदल दिया है, ठीक है। अंक बदल दिया है, लेकिन मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो पूछेगा। सर आप फ्री कब होते हैं, फिर मैसेज करूंगी। तो मैं ऑलरेडी मतलब कि दोपहर में फ्री रहता हूँ, आप व्हाट्सअप वगैरह में मैसेज कर देंगे तो रिप्लाई दे देंगे। बट आप लोग ना ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा परेशान मत करिएगा, क्योंकि आप लोग ही नहीं है, मैं दिन भर मतलब गेस करते ही रहता हूँ क्वेश्चन। ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे दूंगा आप रट लीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना है। मैं चुनिंदा क्वेश्चन गेस करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन गेस करूँगा, 10 गेस करूँगा तो उसमें 7 लड़ जाए, इतना मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ, ठीक है, अपने आप पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए मध्य बिंदु नियामक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, दोनों बिंदु का पहला जोड़िएगा। जैसे कि आर बिंदु का पहला 0 है और इस बिंदु का पहला 8 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। जब भी मध्य बिंदु पूछे, दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है एस एडिटर 96 जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, वैसे ही आप दूसरा बिंदु का 6 है और उसका 0 है, इसका भी जोड़कर 2 से भाग दीजिए। अब कटाइएगा तो क्या मिलेगा, 8/2 यानी कि 4 मिलेगा, 6/2 यानी कि 3 मिलेगा। तो 4,3 देखिए कहीं है 4,3, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऐसे में हल्का हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए बोलिए, आप ही बोलिए ना, आंसर हो गया कि नहीं, सही हो गया ना। तो चलिए अब इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कंजूसी मत करिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमको पता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ना एकदम 200 लाइक कंप्लीट हो जाए। अभी 200 लाइक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, क्योंकि दूरी सूत्र एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 पूछता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 पूछता है, और 5 नंबर वाला में भी मतलब 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद रखिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और साथ में y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 चौके 16 यानी कि 32 मिलेगा, और 32 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4√2 मिलेगा। 4√2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मतलब कि हमारे यहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग है, ठीक है। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, उस इलाके में कोचिंग का तो मतलब कि आप पूछिए मत, मतलब हर गांव में 2-2 कोचिंग है। भले ही किसी को कुछ आता है या नहीं आता है, 10th फेल है या फिर पास है, हर मतलब कि गांव में 2-2 कोचिंग खोल कर बैठा है, ठीक है, याद रखिएगा। कंपटीशन चलता है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता है, वो अपने आप को शेर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर। एक बंदे से मैंने पूछा कि वो मतलब कि दूसरे यहाँ पढ़ता है, मैंने उससे सिर्फ यही पूछा कि बताइए तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो मतलब कि दूरी सूत्र का ऐसा फार्मूला बताया जो फार्मूला मैथ के किसी भी बुक में नहीं देखे थे, जो फार्मूला मैथ के किसी भी बुक में नहीं देखे थे, और बोल रहा था कि हमारे सर यही बताए, यही होगा लगा रटने। और अपने उसी समय अपने सर के पास भी फ़ोन कर दिया, मतलब कि मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, ठीक है।
तो याद रखना। अब देखिए 28 में प्रश्न की साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। जो स्टूडेंट के पास दिमाग होगा ना तो सिर्फ ये दिमाग वाले ही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली में जिसके पास दिमाग नहीं होगा ना, चलिए सॉरी माफ़ कर दीजिए, दिमाग तो सबके पास है, बट इस क्वेश्चन को ना मैं मतलब कि एक ऐसा मतलब कि इंटरफेस आपके सामने शो करना चाहता हूँ जिससे आपको भी लगे हाँ सर कुछ ना कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए आपको फार्मूला याद है ना, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो 1 आपका फार्मूला याद है। तो कब होता है 1? जब यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है और साइन स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पर भी थीटा 60 डिग्री है। तो एक्चुअली आप याद रखिए ना, क्योंकि मान होता है 1 तो 1 डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक, अगर आप मान रखते हैं तो मान रख कर भी बनाएंगे तो उतना ही होगा। जैसे कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का दी होल स्क्वायर करिए तो √3/2 का दी होल स्क्वायर, और cos 60 का मान तो 1/2, तो 1/2 का दी होल स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, ये 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 + 1/4 और करिएगा तो कटाकर मिलेगा आपका, कटाइएगा तो आंसर मिलेगा 1। यानी कि इतना सॉल्व करने के बाद मिला हमारा आंसर 1। लेकिन अगर फार्मूला याद है तो शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर फटाक से हम आंसर सी बता देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है खुशी सिंह, बहुत इजी है ना। तो देखिए इजी कब होता है, जब आपको उसके इर्द गिर्द का हर चीज़ पता होता है। तो हर चीज़ का जब पता होगा ना, तो देखिए खुशी सिंह जी आप बोलिए ना कि हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे। मैं आपको अभी बोल देता हूँ, एकदम लिखित बोल देता हूँ ना कि आपका ना 365 प्लस नंबर आएगा। 365 प्लस आपका उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बोलते हैं ना उनसे मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि आप उम्मीद से भी आप ज़्यादा नंबर लाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या बोलिएगा, आप बोलेंगे ना कि सर झूठ बोल रहे हैं। एक बंदे ने मेरे पास पढ़ा था, ठीक है, और वो बोल रहे थे सर मेरा संस्कृत बहुत ही कमजोर है, संस्कृत कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कैसे लिखूंगा संस्कृत। वो मतलब कि परीक्षा बोल रहा था कि मैं इस साल परीक्षा नहीं दूंगा, मतलब कि रोने पर तगार पर आ गया था, मतलब काफ़ी दुखी हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि सबसे ज़्यादा तू नंबर लाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा तू संस्कृत में, ये मेरा लिखित लिख कर रख लेना। मैंने उसको मात्र 1 महीना 21 दिन उसको पढ़ाए थे और बोले थे कि इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना। जो ट्रिक संस्कृत में लिखने का बताया था ना, उस ट्रिक से वो 79 नंबर लाया था संस्कृत में। अब बताओ 1 नंबर कम 80 में, वो कम नंबर है जिसमें वो बच्चा डर रहा था। तो बताइए तो कम नंबर है। चलिए अब बताइए तो आपका 29 नंबर का आंसर क्या होगा। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, हमेशा संपाती, समांतर, या फिर हमेशा प्रतिच्छेदी, या फिर प्रतिच्छेदी या संपाती। तो 29 का आंसर आप लोग क्या देना चाहेंगे, हमेशा संपाती ना होगी। सर 400 नंबर लाना है, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर इसका ए नंबर होगा, आयुष कुमार का आंसर सही, अंकुश कुमार का आंसर सही, ए हाँ सर। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, संपाती होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आ गया, परसों इस पर आधारित बहुत ज़्यादा प्रश्न बताए थे। बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। एक्चुअली में बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको अंक नहीं बल्कि चिन्ह देखना। अगर इतना आ जाएगा तो हम आपको रैली में पैसा भेज देंगे मिठाई के लिए। थैंक यू। चलिए बताइए तो आंसर क्या होगा। चलिए रोहित कुमार जी ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आंसर क्या होगा, देखिए ये आपका होगा तृतीय पाद में, क्योंकि तृतीय पाद में दोनों माइनस माइनस होता है। जैसे कि ये 4 पाद होता है ना, पहला में प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। ये तीसरा वाला में आपका ये दोनों अंक उपस्थित है, यानी कि -6 और -5/2 ये तीसरे घर में स्थित है। सर मेरा नेट ख़त्म हो गया, मतलब कि मेरा नेट लीक कर रहा है, नेट लीक कर रहा है। अरे वाह भाई क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज PQR में भुजा QR को S बिंदु पर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री। तो PQR का मान क्या होगा। तो इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने के लिए उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए उतना स्पेस तो है नहीं, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आंसर मिलेगा इसका 57 डिग्री, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, आंसर इसका B नंबर मिलेगा, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज क्या होगा,
बताइए तो सब लोग बताइए। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु, समबाहु, समकोण या फिर विषमबाहु। तो इतना तो कन्फर्म है कि 32 का आंसर समबाहु समकोण नहीं होगा, समद्विबाहु होगा। ठीक है, क्या होगा वो समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ शरीफ लौंडा जी बिल्कुल। कौन सा ठीक है सर जी, कौन सा? अरे वाह बात है, क्या बात है, कौन सा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी बटे डी बी बराबर 2/3, तो ए ई बटे सी का मान क्या होगा? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ए डी बटे डी बी जितना दिया ना उतना ही आपका 2/3 जितना दिया है, सॉरी ए डी बटे डी बी जितना दिया उतना ए ई बटे ई सी भी होगा, यानी कि इसका भी मान 2/3 ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? उतना ही होगा, 2/3 ही होगा। आपका क्लास कहाँ चलता है सोनू राज का कहना। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा तो क्लास इधर चलता है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जहाँ पर जन्म है ना जीरादई, वहाँ आप उनका जन्म स्थान जीरादई है, उन जीरादई में उनका बहुत बड़ा घर है। तो उनके गांव से मात्र 2 किलोमीटर के हम दूरी पर है। ठीक है, सिवान जिला में पड़ता है। ठीक है, बिहार सिवान जिला में। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी तो समरूप होंगे। तो समरूप होंगे बताइए जब, कब समरूप होंगे? जब मतलब क्या? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के। दीबा खातून गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए मेरा भी नाम लीजिए प्रिंस कुमार जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से काफ़ी हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने 2-4 क्वेश्चन को कट कर दिया क्योंकि लंबा लंबा फिगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसलिए कट कर दिए। ठीक है, तो बताइए तो, राम राम सर जी, चंदनी सिंह। चलिए बताइए, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? यदि tan a बराबर 3/4 दिए तो cos a का मान क्या होगा? सभी लोग बताइए तो, यदि tan a बराबर 3/4 तो cot a का मान क्या होगा? यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, tan a बराबर p/b होता है ना, p/b, तो p का मान 3 और b का मान 4 दिया है, तो हमको निकालना है h का मान। ठीक है, क्योंकि cos a बराबर क्या होगा? b/h होगा, b/h होगा, तो h का मान निकालिएगा तो 5 मिलेगा। ठीक है, और b/h यानी कि b का मान यहाँ पर 4 है और h का मान 5, यानी कि 4/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? सी बता रहे हो? अरे यार 5/4 थोड़ी ना होगा, b/h होता है ना, तो 4/5 ना होगा। अरे यार आप 5/4 बता रहे हो, गजब यार आप लोग भी हो, मतलब कि मानना पड़ेगा यार आप लोगों को भी। यार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ना होगा, 4/5। आप यार ऐसे ही कंफ्यूज कर, ऐसे ही आप एग्जाम में गलती टिक लगा देंगे, सब मेरा पढ़ाया हुआ बेकार चला जाएगा। क्या बताया आपको, इतना हल्का क्वेश्चन आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा रहे हैं, मैंने क्या आप लोग कर रहे हो यार, इतना आसान क्वेश्चन यार, मतलब कि गजब को आप लोग। हाँ आप सही आंसर आ रहे, गलती मत बताइए। ठीक है, चलिए अब बताइए तो 41 नंबर का आंसर क्या होगा? cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री, cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री बराबर है, cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री बराबर है। सभी लोग बताइए। नो सर, सॉरी सर, कोई बात नहीं, बसंत कुमार, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू जो आपने कहा कि अब ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा? 41 का डी, 41 का डी, डी डी सभी का डी डी। एक लड़के का आंसर मिला है बी नंबर, क्या नाम है उनका? निवास किंग जी। तो ऐसे ऑप्शंस आप भी ठीक लगाए हैं ना, जैसे कि यहाँ पर उज्जवल सोनू भी है, तो लगता है कि आपका मैथ कमजोर है। ठीक है, तो मैथ कमजोर है ना, तो याद रखिए अगर आप हमारे साथ क्लास करते हैं तो आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा? क्योंकि जब भी ऐसे रूप में है ना, देखिए इसको सॉल्व क्या करें, सभी को पता होगा, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को पता है इसका आंसर कैसे मिलेगा, 1 सभी को पता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? 42 नंबर। 42 नंबर आपका प्रश्न है 42, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान है? सभी लोग बताइए तो, सबसे अधिक किसका मान है? देखिए न्यू स्टूडेंट है भाई, दिशा ऑनलाइन क्लासेस
ऋषिकेश कुमार जी थैंक यू। चलिए बताइए तो किसका मान सबसे अधिक होता है। देखिए tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का 1 होता है, हाँ 1 ही होता है। और sin 45 का होता है 1/√2, ठीक है। और sin 30 का होता है 1/2, जबकि cos 90 का मान होता है आपका 0। तो सबसे ज़्यादा मान अधिक किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना होगा, tan 45 डिग्री का। किसका होगा, तो tan 45 डिग्री का ऑप्शन नंबर ए ना होगा। 1/√2 ज़्यादा थोड़ी ना है, 1/√2 अभी 1/2 से भी छोटा है। तो आप कैसे टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइएगा। tan 45 को 1 होता है और 1 सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्या है 1 है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा कितना लाइक कंप्लीट हो गया। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं कितना लाइक, 220 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। क्योंकि ना 220 लाइक कंप्लीट हो गया, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 43 यानी कि 43 नंबर आपका प्रश्न है। ये एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। तो पहली बार सर, थैंक यू पहली बार है, क्या नाम है आपका, बसंत कुमार, ठीक है। तो याद रखना, देखिए वृत्त की परिधि 2πr बराबर क्या होता है, तो इतना दिया आपका 88। वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2πr बराबर 88, ये कटाइएगा तो कितना 44 बार में। और इसका मान क्या होता है 22/7 और गुणे में r इक्वल टू 44। और 44 कितना बार में कटेगा, 22 दूना 2 बार में, और 7 दूना 14, यानी कि r बराबर आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का जो मान होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 43 का सी नंबर, एक बंदे का आंसर मिला सी नंबर, 21 थोड़ी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ना मिलेगा, बी नंबर आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सब लाइक करेंगे, थैंक यू खुशी सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अगला क्वेश्चन आपका आ गया। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। साइन पी प्लस क्यू का, अरे गजब का क्वेश्चन पूछा, इसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन जरूर होगा, मुझे पता है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। कोई बंदा बताएगा कि 44 का आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर, एकदम बता दिए, कन्फर्म बता दिए कि बी ही नंबर मिलेगा, बी नंबर मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आर पर समकोण है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। तो ऑलरेडी यहाँ पर आर का मान क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा, तो P प्लस क्यू और प्लस ये 90 डिग्री और इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप P प्लस क्यू को बाहर निकालेंगे तो 180 में से 90 घटेगा, तो P प्लस क्यू बराबर आपका मिल जाएगा 90 डिग्री। और साइन आप P प्लस क्यू की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिए, और साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है, ये तो सभी को पता है। तो आंसर मिल गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। सर आप घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बटे 4 इक्वल टू 15 डिग्री तो √3 कॉसेक अल्फा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अल्फा का मान निकलेगा, तो 15 चौके 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है 60 डिग्री, और √3 इंटू कॉसेक अल्फा का जगह पर आप लोग क्या रखिएगा 60 डिग्री, और √3 कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 कटेगा तो केवल बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट 2023 में देखिए, अगर आप लोग इस बार 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, और आपके पास समय बहुत ही कम है, आपको ये भी नहीं लगता है कि हम कौन से बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें, क्या क्वेश्चन याद करें, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेरे पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी, इन 5 विषय का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है, PDF है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते तो 2023 में एकदम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएगा, लड़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को लेना होगा तो मात्र उसका दाम है 150 रुपये। कितना दाम है, तो 150 रुपये उसका प्राइस है। मोबाइल नंबर है 969377
9407। इस नंबर पर आप ऑनलाइन गूगल पे, पे फोन, पेटीएम करके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए आप ले लीजिएगा। जब पेमेंट करिएगा तभी हम आपको दे देंगे। पहले पेमेंट करिए, उसके बाद से लीजिए। मैं आपको वादे के साथ बोलता हूँ कि पेमेंट करिए और लीजिए, आपको उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। अगर ले लीजिएगा ना तो पूरा 2023 में फंस जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे हाथ से किया गया गैस है, और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा, एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा आप एग्जाम में, ठीक है। एस वर्मा जी का कहना, अगर नहीं लड़ एक भी क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं ले लेगा। अगर गलती से भी देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं ले लेगा, देखिए मैं आपको ना 70% लिखित गारंटी देता हूँ लड़ने की। 70% लिखित गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 70%, 75% मतलब कि लिखित गारंटी वाला लड़ने की। अगर मान लेते कि भाई मैं नहीं लड़ता है तो मेरे सब कुछ यही है, आपको मैं 50% पैसा वापस लौटा दूंगा। आप कहेंगे कि सर 50% क्यों, 100% नहीं लौटाएंगे? तो आप बताइए, मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर एक भी नहीं लड़ेगा। अगर 500 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो उसमें से तो पक्का लड़ेगा, और जो हम दे दिए ना उससे कोई काट नहीं सकता है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वही पूछेगा। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा 3 साल से गेस लड़ता आ रहा है और 3 साल से हम गर्दा मचा रहे हैं, तो इस बार भी गर्दा मचाएंगे, एग्जाम में धुआं धुआं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। 46 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या है। 46 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है 46 का, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? दो वृत्त के क्षेत्रफल है, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। दो वृत्त की जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का जोग है वो R त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। सर आपका शादी हो गया है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, करा दीजिएगा आप लोग। मेरी शादी नहीं है, आप लोग करा दीजिएगा, ठीक है। पहले आप अच्छे से एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद से शादी करा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। साइन 90 माइनस ए हो, साइन 90 डिग्री माइनस ए, बताइए तो। साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। थैंक यू। चलिए यानी कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है ना। थैंक यू सो मच। चलिए बताइए तो 47 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी कि कॉस ए होगा। क्या होगा? कॉस ए होगा। आंसर डी नंबर 47 का। चलिए देखिए मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि एक विषय में कितना ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि जितना चाहिए उतना है, ठीक है। जैसे किसी में 300, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 350, किसी में 450, ऐसे करके है, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यानी कि 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार, मतलब एक दीवार है, और यहाँ पर 15 मीटर जो लंबी सीढ़ी है ना वो दीवार के एकदम शिखर तक पहुँचती है। और यदि सीढ़ी के दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई, ये जो दीवार की ऊंचाई है एच, इसको मान लीजिए, इसको आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका पी का मान काम करेगा और ये आपका एच का मान करेगा। तो साइन थीटा का प्रयोग होगा, यानी कि साइन थीटा का, तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर पी, यानी कि पी का मान ऑलरेडी एच माने थे और पी का मान एच माने थे और एच का मान ऑलरेडी 15 दिया है। तो साइन 60 का मान क्या होता है आपका साइन 60 का मान √3 क्या होता है 2 ना होता है। तो देख लीजिए क्या मिलेगा, √3/2 और इक्वल टू में h/15, h/15। तो गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा आपका 2h बराबर 15√3, 15√3, और यहाँ पर h बराबर अगर बटा करेंगे ना तो 7.5 इंटू √3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, ठीक है। इसको √3 का मान रखकर गुणा करिएगा ना, देखिए कितना मिल रहा है, ठीक है। 48 का तो हमको लगता है कि आंसर ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा। साइन 60 का मान तो √3/2 होता है ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो पहले 49 नंबर क्वेश्चन है
कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा? ये ऑलरेडी फार्मूला है सर। बोर्ड एग्जाम में 80% हिंदी और इंग्लिश में 20% लिख सकते हैं, मतलब मिक्स। ठीक है अरे वाह भाई, क्या अभिराज कुमार। चलिए बताइए तो कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो क्या होगा सभी लोग बताइए। एक होगा 49 का अभिषेक कुमार का ए नंबर मिल गया। चलिए इसमें कितने भाई लोग आरसीडी लवर है, अरे वाह भाई क्या बात है। चलिए आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट क्या है 89 डिग्री का मान होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर प्रश्न की आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बंदा बताएगा कि आर त्रिज्या वाले गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सभी लोग बताइए तो आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? गोले आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 4πr² वर्ग इकाई। 4πr² वर्ग इकाई। ठीक है, क्या आंसर होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, यदि 6,8,9,x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए करेक्ट, देखिए माध्य 10 बराबर क्या होगा? 6 + 8 + 9 + x + 13। सभी को जोड़िए और जी कितना है 2 तो 4 1 5 से भाग दीजिए तो 50 25 10 5 से 50 हो जाएगा। 50 में से आप कितना यहाँ पर बचेगा आपका ये 8 6 14 14 9 23 23 में अगर 13 जोड़ेंगे 36 मिलेगा। 36 में से अगर 50 में 36 घटाएंगे तो 14 मिलेगा, यानी कि जो x का मान मिलेगा वो 14 ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी 14 मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 14 मिलेगा। सभी स्टूडेंट याद रखना, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा 14। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा 14। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा 14। आप लोग 14 ही आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न कहा था कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। तो कह रहे हैं शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो 1/3 पाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए यानी कि 2r, तो 2r का दी होल स्क्वायर और फिर h भी दुगुना तो यानी कि 2h हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 और यहाँ पर पाई हो जाएगा और यहाँ पर 4r² होगा और इंटू 2h होगा। तो 4 दूना 8, 8 आप लोग बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट में 1/3 πr² h फिर बढ़ जाएगा, यानी कि 8 गुना आपका बचेगा आयतन का। आयतन का कितना गुना होगा? 8 गुना। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 8 गुना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 8 गुना। इतना में ही आप लोग सोने लगे, बाय बाय बोल रहे हैं, गुड नाइट गुड नाइट। आंसर क्या होगा? 8 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर देखते हैं। जो भी क्वेश्चन देख लीजिए और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब जल्दी बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए। निम्नलिखित वितरण के लिए कह रहा है कि वितरण, इसमें कह ही नहीं रहा है कि मान क्या निकाला। निम्नलिखित वितरण के लिए क्या कुछ इसका इर्द गिर्द ही नहीं पता है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ इसका जड़ ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्या बोल रहा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चंदनी सिंह आप बहुत सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे हैं। ठीक है, बट आप पता नहीं है कि आप क्या है, लड़के या फिर लड़की हैं, कैसे बोलो कैसे क्या धन्यवाद आपको दें, पता ही नहीं चल रहा। चंदनी सिंह नाम से तो पता चलता है कि लड़की हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है 54 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? किससे हम लोग आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बता सकते हैं? निम्नलिखित में जैसे कि माध्य हो गया, माध्यक, बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? गर्ल्स आओ हो, आप गर्ल्स हैं। थैंक यू चंदनी कुमारी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, यू आर द बेस्ट टीचर। परवीन जी थैंक यू, गजाला परवीन जी थैंक यू। तो बताइए देखिए माध्य समझते हैं ना, माध्य जिसको हम सबको जोड़ते हैं और जितना अंक होता है उसने तो भाग देते हैं और उसे माध्य निकाल दे, तो माध्य कोई हम लोग आलेख के द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर नहीं 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होना चाहिए। एक मिनट
54 का आंसर लगता है हमको गलत दिया है। इसका आंसर बहुलक होना चाहिए ना। हाँ, सी नंबर होना चाहिए, क्योंकि बहुलक को हम लोग आलेख के द्वारा नहीं दर्शाते हैं। बहुलक या फिर माध्य, नहीं नहीं, हमको थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में डाउट है। हमको लगता है इसका आंसर ए नंबर होना चाहिए, माध्य, बट यहाँ पर हमको दिया है आंसर सी नंबर, लगता है गलत आंसर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि आलेख के द्वारा किसे निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक हमको लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का कमेंट क्या आ रहा है, सी नंबर होगा। ज़्यादा लड़के का आंसर आ रहा है सर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सी नंबर ही याद रख लीजिए। ठीक है, बहुलक ही आप लोग याद रखिएगा, लेकिन माध्य ये तो होगा नहीं, ये आपका दोनों में से कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और सी में से कोई होगा। ठीक है, तो हमको लगता है सी ही होगा, जो आप लोगों का ज़्यादा आंसर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि दो घनों के का अनुपात 1 अनुपात मतलब कि 27 में है, तो उनकी कोणों का अनुपात होगा, उनकी कोणों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है 55 नंबर। ठीक है, मतलब कि कोणों का अनुपात करें तो जो आयतन में है तो 1:3 होगा। क्या होगा, आयतन में है तो क्या होगा, क्यों ना होगा, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा सी नंबर। सर मेरा कोलकाता है, मेरा घर कोलकाता है। आपका घर कोलकाता है तो आप किस बोर्ड से हैं, प्लीज़ कमेंट करिए ना। चंदनी सिंह, आप कोलकाता से हैं तो आप किस बोर्ड से हैं, प्लीज़ कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, सब लोग बताइए तो। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर आपका जब 1 दिया है तो 1 tan 45 का मान होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर tan 1 कितना मान होता है, 45 का, तो 45 रख दीजिए, tan कटेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये होगा थीटा बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का। ठीक है, हम बिहार से हैं सर जी, हमको चाहिए पेपर। ठीक है, मिल जाएगा, दे देंगे, बिहार बोर्ड से। ठीक है, चलिए थैंक यू। आंसर तो बी नंबर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है। ठीक है, 57 नंबर आपका प्रश्न है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको लगता है √3/4 x² होगा ना। बिहार बोर्ड से हैं, कलकत्ता घर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, √3/4 x², आंसर क्या होगा, 57 का भी आंसर बी ही मिलेगा। 57 का भी आंसर क्या मिलेगा, बी। आई एम राइट सर। ओहो क्या बात है सर, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, थैंक यू। क्या नाम है, अनिकेत पांडे, आप यूपी बोर्ड से हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रहते हैं सर जी कलकत्ता में, वो कलकत्ता में रहते हैं, इसका मतलब कि तो आप तो बिहार में, मतलब कि कलकत्ता में, तो हमको लगता है कि आप कलकत्ता में जब रहती होंगी तो आप ऑनलाइन ही क्लास करती होंगी ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ताश वाला आ गया। कौन कौन बंदा ताश खेलता है बताइए तो। ये ताश वाला आ गया प्रश्न है, कौन कौन बंदा है जो ताश खेलता है बताइए तो। 52 ताश के एक पत्ती की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से मतलब कि यदृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। गजब का क्वेश्चन, यानी कि एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं और उसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है, और यदृक्ष का मतलब वो बिना देखे उसमें से एक पत्ता निकाले हैं, और इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता रानी है। रानी यानी कि क्या है, रानी। तो बताइए तो, सुबह में क्लास नहीं हुआ था, आज सुबह में क्लास नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम बताएं। मेरा जो रूम है ना उसमें मतलब कि सेटअप हो रहा था, सेटअप की तैयारी हो रही थी। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों को ना और बेहतरीन पढ़ाना है। ठीक है, देखिए 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 58 नंबर प्रश्न है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, रानी 4 गो रानी होगा तो 4/52 होगा, टोटल पत्ता 52 होगा। ठीक है, ये आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बंदे ने कमेंट कर दिया, अच्छा चंदनी कुमारी आप कलकत्ता में कहाँ रहती है। यार आप इसीलिए आते हैं क्या, आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी रहे, कहीं से भी पढ़ाई करें, आपको क्या दिक्कत है, आप पढ़ाई करो ना। मगर आप लोगों का कमेंट देख कर ना दिमाग ही खराब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए तो आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन है,
यदि p बराबर 0.08 तो p डैश का मान क्या होगा। देखिए जब कह रहा है कि p बराबर 0.08 दिया है तो p डैश का मान क्या होगा। तो p डैश का मान कैसे निकालेंगे, p डैश का मान निकालने के लिए हम लोग 1 में से 0.08 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 0.92 मिलेगा। 0.92 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 1 में से -0.08 घटाइएगा तो 0.92 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के अनुसार आपको समझा देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऊपर में क्या दिया, tan स्क्वायर दिया ना, tan के रूप में दिया ना, तो आप लोग याद रखिए इसका आंसर tan स्क्वायर ही मिलेगा, यानी कि tan स्क्वायर के ही रूप में मिलेगा। 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर आपको tan स्क्वायर के ही रूप में मिलेगा। ऊपर अगर cot का स्क्वायर रहता तो cot स्क्वायर मिलता, ऊपर tan स्क्वायर के रूप में है तो आपका आंसर भी tan स्क्वायर के रूप में ही मिलेगा। तो आंसर आपका ए ही नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ए नंबर ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर 0.5 पर वार दिया है, तो 0.5 पर वार दिया तो 5/9, तो ये तो ऐसा ही पता चल रहा है इसका आंसर ए नंबर होगा 5/9। ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा देखिए कितना लाइक कंप्लीट हो गया। देखिए आज आप लोगों का लाइक जो है, आपका प्यार जो है कितना हमको मिला है, अभी साबित हो जाएगा कि आपका प्यार जो है वो कितना मिला है। 250 लाइक कंप्लीट हो गया, लगता है कि आज थोड़ा आप अच्छा आप प्यार दिए हैं। 250 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। देखिए कोई भी मतलब कि कितना भी बहुपद क्यों ना दिया रहो, घात जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात क्या 2 है, x का पावर 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। सब लोग याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है कि √7 है, तो √7 ये √7 पिंजरे में है ना, तो जब पिंजरे में है तो इसका आंसर क्या होगा। सर जी लाइव क्लास कब होता है, तो डेली शाम 7:30 बजे होगा, डेली शाम 7:30 बजे, और सुबह में 8:30 बजे होता है। तो हमको लगता है कि 1-2 दिन प्रॉब्लम है, बट अगर सुबह में लाइव आएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नोटिस भेज देंगे। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में हमारे स्टडी प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टडी प्लस मतलब कि ऐप का। ठीक है, तो √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन x × x² + 2x क्या होगा, तो गुणा करिएगा तो x के पावर 3 मिलेगा और प्लस 2x² मिलेगा, 2x² मिलेगा, तो आंसर तो यही नंबर ना सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, तो जो लोग लाइक नहीं किया लाइक करिए, एकदम फटाफट लाइक ठोकिए। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा। 28 और 72 का आपको मौसा निकालना है। तो देखिए 28 और 72 का आप लोग जब मौसा यानी कि HCF समझते हैं ना, इसका HCF आपको निकालना है। तो HCF आप लोग निकालिएगा ना 28 और 72 का, तो पता है कितना मिलेगा, मिलेगा 4। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा आपका, मिलेगा 4, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर आपका प्रश्न है, बहुपद x² - x, बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो b का मान क्या है, -1 है, तो माइनस यानी कि +1, और a का मान क्या है, केवल 1 है, तो यानी कि 1/1 यानी कि 1 होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन, √2 का होल स्क्वायर -2, तो √2 का होल स्क्वायर 2 ही होगा, और -2 ऑलरेडी दिया है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। आंसर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x-2y बराबर 4 हो तो इसका हल आपको ज्ञात करना। देखिए हल कैसे ज्ञात करिएगा, मतलब कि आप लोग कैसे निकालिएगा इसका मान, ठीक है। देखिए मान निकालिएगा ना एक्स और वाई का, आप कोई भी विधि का इस्तेमाल करिए। दो चार बार रैखिक समीकरण में 5 विधियाँ होती है, तो 5 विधियों में से आप कोई भी विधि का उपयोग करके इसका मान निकालेंगे ना, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1, ठीक है। सर मुझे भूख लग गया है, खाना खा ले। तो भूख तो हमें भी लगा है, भूख तो हमें भी लगा है, तो बट आप और थोड़ा देर क्लास कर लीजिए, और मात्र 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 79 प्रश्न है, 79 प्रश्न है, थोड़ा देर और देख लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, ठीक है। जाइए खाना खाइए और अच्छे से पढ़िए। यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। तो सी बाई यानी कि सी का मान 1 है तो 1 होगा, ए का मान कितना है, नहीं सी का मान, सॉरी सी का मान 1 थोड़ी ना है, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होगा, सी का मान ऑलरेडी -6 है और ए का मान 1 है, तो क्या मिलेगा -6, ऑप्शन नंबर बी ना मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा -6, क्या मिलेगा केवल -6 मिलेगा, सी बाई ए यानी कि -6 केवल मिलेगा, ए नंबर -6 नहीं। मैं तो पहले ही लाइक कर देती हूँ, इतना मेहनत करते हैं आप, इतना मेहनत करते हैं। खुशी सिंह जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, गजब का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0 का विभेदकर होगा। विभेदकर का मतलब हुआ कैपिटल डी, यानी कि डी को हम लोग विभेदकर विवेचक भी बोलते हैं, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -5 है तो -5 का स्क्वायर 25, -4 इंटू ए का मान 1 है और इंटू सी का मान 300 है, तो 300 हो जाएगा। तो 4 3 12 यानी कि 1200 प्लस 25 यानी कि 1225 आंसर मिलेगा, ठीक है, मिल गया, जल्दी आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए होगा 1225, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर मिल गया 1225, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर। देखिए इसका सार्वंतर निकालिएगा ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सार्वंतर कैसे निकलेगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है ना, डी का मान कैसे निकलेगा, √50 में से √18 घटाइएगा। तो बहुत लोग होंगे ना, √50 में √18 घटा कर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि लिख देंगे √32, तो √32 तो इसमें दिया नहीं है, तो √32 क्या दिया नहीं है, तो √32 घटेगा थोड़ी। जबकि हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर √50 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5√2 मिलेगा, ठीक है, और इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा। तो 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, और √2 एक उतार दीजिए इस प्रकार, ठीक है। तो 2√2 मिलेगा, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका बी मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लव यू सर, गांव की छोरी, लव यू सर, लव यू टू। चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। आदित्य को सर हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, थैंक यू आदित्य कुमार जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 14 तो y प्लस 1/y का मान क्या होगा। देखिए एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ कि यह किस मतलब कि फार्मूला पर बनेगा, क्योंकि उतना स्पेस तो नहीं है बनाने के लिए, नहीं तो मैं आपको बना देता, ठीक है, बनाकर बता देता, ठीक है। बट यहाँ पर 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप फार्मूला एक याद किए हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 फार्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर अगर होगा तो -2a इंटू बी होगा, अगर ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर होगा +2a इंटू बी। तो यहाँ पर प्लस दिया है ना, तो ये प्लस वाला फार्मूला हम लोग आजमाएंगे, प्लस वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, y प्लस 1/y का दी होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का मान क्या है, वाई स्क्वायर इंटू बी का मान क्या है, 1/y स्क्वायर। तो 1/y स्क्वायर कटेगा और इसका मान ऑलरेडी 14 दिया है, तो 14 होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, तो 14 2 16, और यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस 4 नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी तो मिलेगा। सही है कि नहीं सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू उज्जवल सोनी जी। चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इतना ज़्यादा बोलते बोलते ना मेरा गला सूख गया है, ठीक है, अब मतलब आवाज़ में थोड़ा स्लो मोशन आ गया है, ठीक है।
अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले n की जगह पर आप लोग जीरो रखिए, जीरो रखिएगा तो -2 मिलेगा और -2 ही आपका पहला पद होगा। ठीक है, पहला पद आपका -2 ही होगा। तो 73 का आंसर आपका सी नंबर होगा। क्या होगा, 73 का आंसर आपका सी नंबर होगा। क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखना, क्या होगा, सी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 73 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर, जो रमेश का बी नंबर मिला, कोटि का मान पूछा है। तो -6, 10 का कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि का मान आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला कोटि मान होता है। और 75 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एक होता है। सब लोग याद रखना, इसका फार्मूला क्या होता है। सर आपका आवाज़ खान सर की तरह लगता है। छोटू गेमर जी थैंक यू सो मच। ठीक है, सॉरी मैं बहुत दिनों से आपका क्लास नहीं किया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। दिवाकर दीवाना जी थैंक यू, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, यदि x, y, z का z समांतर श्रेणी में हो तो y का मान क्या होगा। एक्चुअली में देखिए देखिए क्या होता है एक फार्मूला, x + z बराबर क्या होता है, बीच वाला का दुगुना और दोनों का जोड़, यानी कि बीच वाला का दुगुना 2y होता है। तो y का मान निकालिएगा तो x + z/2 हो जाएगा। y का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x + z/2, x + z/2। ऑप्शन नंबर हमको लगता है बी नंबर सही होगा, z + x/2, यानी कि x + z/2 आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बहुत दिन से आपका क्लास में नहीं कर रहे थे। MD बरीक जी थैंक यू, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए और ए इंटू कॉसेक ए दिया ना, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin a। 1/sin a में बदल दीजिए, उसका फॉर्मूला होता है, कटेगा तो 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब और 2 क्वेश्चन बचा है। और यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करा है। सभी को मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था 1/2, यानी यहाँ पर क्या होता है x1 होता है और y2 - y3 होता है, प्लस में x2 होता है, y3 - y1 होता है, फिर प्लस में क्या होता है x3 होता है, फिर y1 - y2 होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पर बनेगा ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 78 का कितना आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 32 वर्ग का। ठीक है, और जो अंतिम प्रश्न है यह है cot 90 - थीटा। तो cot 90 - थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। क्या होगा, tan थीटा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 99 अंक आएगा सर। हाँ, 100 में 99 अंक आएगा सर जी। 1 आवर और पढ़ाइए, मज़ा आ रहा है। 1 घंटा और पढ़ाइए। तो जाइए चंदनी जी आप खाना खा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, थोड़ा गला में हमको लग रहा है प्रॉब्लम है, कल मार्केट में जाकर स्पंज खाना पड़ेगा। ठीक है, पैसा भेज दीजिएगा, हम खा लेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं और वीडियो को आज लाइक भी ज़्यादा किए हैं। ठीक है, देखते हैं कितना लाइक हो गया। आप काफ़ी अच्छे भी हैं। ठीक है, अब वीडियो में लाइक हुआ है 298 लाइक, यानी कि 2 लाइक बचा है 300 लाइक कंप्लीट होने में। मात्र 2 ही लाइक बचा। अगर आप 2 लाइक और दे देते ना तो पूरा मतलब कितना हो जाता, पूरा मतलब कि 300 लाइक कंप्लीट रहेगा। सर मेरे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, कल लाएंगे तो आपको देंगे स्पंज, कल देंगे आप लोगों को। ठीक है, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। ठीक है, और देखिए जो लोग मतलब कि इसका PDF लेना चाहते हैं, जो लोग इसका PDF लेना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो जिसको भी इसका PDF चाहिए, ये जो जितना भी क्वेश्चन है आंसर सहित मैंने वहाँ पर PDF दे रखा है। जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग जाइए इसका PDF डाउनलोड करिए। जो भी इसका PDF डाउनलोड करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और इसका PDF डाउनलोड करिए। सभी लोग जाइए, तो देरी मत करिए, देरी करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सभी लोग जाइए, जल्द से जल्द जाइए और मतलब कि आप इसका PDF डाउनलोड करिए। सभी लोग को PDF डाउनलोड करना है, क्या PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जाइए फटाफट PDF डाउनलोड करिए। तो सर अब आपकी दुआ है मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके बाय सर। खुशी सिंह बाय बाय, गुड नाइट सर। 6 गुड नाइट 6, थैंक यू। चंदनी सिंह थैंक यू। खान सर मैंने मालूम है